हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुद्ध शिक्षा पे, जो कि आज का टॉपिक है झारखंड की नदियाँ। क्या है? झारखंड की नदियाँ। इससे जो रिलेटेड 50 क्वेश्चन है करवा जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि इसमें से आज पार्ट 1 है। क्या है? तो पार्ट वन है। और कल हमने कराए थे झारखंड के परिचय से। किससे? झारखंड के परिचय से क्वेश्चन कराए थे। और जिस किसी ने नहीं देखा उस जाके पहले वो वीडियो को देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अटैच कर दिया जाएगा। और देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए सोन नदी, बी दामोदर नदी, सी स्वर्णरेखा नदी, डी बराकर नदी। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी दामोदर नदी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। क्या? तो सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई कितनी? 592 किलोमीटर। कितना? 592 किलोमीटर। इससे झारखंड की जीवन रेखा, क्या चीज़? झारखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है और बंगाल का शोक, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि झारखंड की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो झारखंड की जीवन रेखा दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दामोदर की उद्गम स्थल कहाँ पे? ऑप्शन, दामोदर की उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए रांची पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार, टोरी लातेहार, ऑप्शन सी पारसनाथ पहाड़ी, ऑप्शन डी नेतरहाट पठार। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी छोटा नागपुर पठार, टोरी लातेहार। एक्सप्लेनेशन कुछ देख लेते हैं। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के लातेहार जिले में टोरी के पास छोटा नागपुर पठार से होता है। कहाँ पे? तो लातेहार के टोरी क्या एक गांव का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी। कहाँ पे? तो हुगली नदी पे जाके मिलती है। कहाँ पे? हुगली नदी पे जाके मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? अभी तो देखे थे कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं इसका दामोदर को कहा जाता है। किसको? दामोदर को कहा जाता है। किसको? बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन है नेतरहाट, बी रांची के पास नगड़ी, सी लातेहार, डी पारसनाथ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी रांची के पास। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। राइट ऑप्शन क्या है? बी नगड़ी के पास। स्वर्णरेखा नदी रांची के जिला नगड़ी गांव के पास छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ? नगड़ी गांव से निकलती है। इस नदी का नाम स्वर्ण इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी बालू में सोना की कण, क्या चीज़? इसके बालू जो है, नदी में तो बालू भी पाया जाता है, तो जो बालू है उसमें क्या पाया जाता है? सोने की कण पाया जाता है। इसलिए इस नदी का नाम क्या पड़ा? स्वर्णरेखा नदी पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन ए 395 किलोमीटर, ऑप्शन बी 474 किलोमीटर, ऑप्शन सी 296 किलोमीटर, ऑप्शन डी 520 किलोमीटर। तो राइट ऑप्शन हो जाए इसका 474 किलोमीटर। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई कितनी है? तो 474 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दामोदर नदी किस राज्य में जाकर हुगली नदी में मिलती है? तो किस राज्य में हुगली नदी मिलती है? तो इससे पहले क्वेश्चन देखे थे, हुगली नदी कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी डायरेक्ट पश्चिम बंगाल। दामोदर नदी किस राज्य में जाकर हुगली नदी में मिलती है? तो किस नदी में मिलती है? तो पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बराकर नदी किसकी सहायक नदी? अब पूछा जा रहा है कि बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए है स्वर्णरेखा, बी सोन, सी दामोदर, डी महानदी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी दामोदर नदी। बराकर नदी किसकी सहायक नदी? तो दामोदर नदी की सहायक नदी है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि बराकर नदी दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी। क्या प्रमुख सहायक नदी है? बराकर नदी हजारीबाग और धनबाद जिले से होकर बहती है। अगर पूछा जाए कि बराकर नदी कहाँ कौन कौन जिले से होकर गुजरती है, तो पहला हो जाएगा हजारीबाग और धनबाद। क्या? धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड में हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? झारखंड में हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो ऑप्शन है ए दामोदर, बी कोयल, सी स्वर्णरेखा, डी शंख नदी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी स्वर्णरेखा। क्या? स्वर्णरेखा। कहाँ पे? स्वर्णरेखा से
बहती है। हुंडू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी रांची के लगभग 45 किलोमीटर, कितना 45 किलोमीटर दूर स्थित है रांची से, कितना रांची से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हुंडू जलप्रपात की लंबाई कितनी है तो कितनी है, तो 98 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दसम जलप्रपात किस नदी पर है? दसम जलप्रपात किस नदी पर है? तो ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी कांची नदी, ऑप्शन सी दामोदर या ऑप्शन डी बराकर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी कांची नदी पे। दसम जलप्रपात कहाँ पे? कांची नदी पे है। कहाँ पे? कांची नदी पे। इससे रिलेटेड कुछ जल देख लेते हैं। दसम जलप्रपात रांची के पास कांची नदी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी। अब कांची नदी किसकी सहायक नदी है? तो स्वर्ण रेखा की, किसकी? स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। इसकी ऊंचाई 44 मीटर है। कितना? 44 किलोमीटर है। कितना? 44 मीटर है। और ये 10 धाराओं में गिरती है, इसलिए इसे दसम नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड की कौन सी नदी झारखंड की जीवन रेखा कहलाती है? अब देखिए आगे क्वेश्चन, झारखंड की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? इस पहला क्वेश्चन में भी इसका एक्सप्लेनेशन में देखा था। तो इसको किसको कहा जाता है? दामोदर को। दामोदर को क्या बोला जाता है? झारखंड की जीवन रेखा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम कहाँ पे? अब पूछा जाए उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? उद्गम स्थल कहाँ पे? तो पहला ऑप्शन रांची का पठार, ऑप्शन बी नेतरहाट का पठार, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी पारसनाथ की पहाड़ी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रांची का पठार। कहाँ पे? तो रांची का पठार से है। इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट, रांची उत्तरी कोयल नदी रांची पठार से निकलती है और सोन नदी में जाकर मिलती है। अब कहाँ पे मिलती है? तो सोन नदी में। कहाँ? सोन नदी में। सोन नदी में मिलती है। दूसरा है, यह नदी पलामू और गढ़वा जिले में बहती है। कहाँ पे? तो पलामू और गढ़वा जिला में बहती है। पूछा जाएगा कि उत्तरी कोयल नदी कौन सा 2 जिले में बहती है? तो कौन से? पलामू और गढ़वा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम कहाँ है? अब पूछा जाए कि दक्षिणी कोयल की नदी की उद्गम कहाँ पे? तो कहाँ पे? तो इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा बी रांची का पठार। इसका भी रांची पठार ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, शंख नदी का उद्गम किस नदी में मिलती है? अब पूछा जाए कि शंख नदी जो है वो किस में मिलती है, कौन सी नदी में मिलती है? तो ऑप्शन है ए दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी दक्षिणी कोयल, ऑप्शन डी सोन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 13 का सी दक्षिणी कोयल में। कहाँ जाकर मिलती है? तो दक्षिणी कोयल में मिलती है। इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। शंख नदी दक्षिणी कोयल में मिलती है। कहाँ पे? दक्षिणी कोयल में मिलती है। दोनों मिलकर ब्राह्मणी नदी बनाती है। क्या? अच्छा, शंख नदी और दक्षिणी कोयल मिलकर क्या बनाती है? ब्राह्मणी नदी बनाती है। शंख नदी को कारो नदी भी कहा जाता है। शंख नदी को ही क्या बोला जाता है? कारो नदी। क्या बोला जाता है? कारो नदी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, दामोदर घाटी निगम डीवीसी की स्थापना कब हुई? दामोदर घाटी निगम या डीवीसी की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1952 या ऑप्शन डी 1956। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1948, ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी 1948। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट जो है वो, डीवीसी की स्थापना 7 जुलाई, कितना? 7 जुलाई। कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है तो डेट भी याद रखिएगा, 7 जुलाई 1948 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, झारखंड में कुल कितने नदी तंत्र है? कितने नदी तंत्र या रिवर सिस्टम? कितने रिवर सिस्टम है? कितने? तो ऑप्शन है ए का 2, बी में 3, सी में 4, 5 में, ऑप्शन डी में 5। तो राइट ऑप्शन हो जाए इसका बी 3। कितने? 3 नदी तंत्र है। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट जो है, झारखंड में 3 मुख्य नदी तंत्र, कितना? 3। कौन कौन है? गंगा तंत्र, दामोदर और सोनरेखा। गंगा, दामोदर और सोनरेखा नदी जो है वो 3 तंत्र कहलाते हैं। अधिकांश नदियाँ छोटानागपुर से निकलती है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अधिकांश नदियाँ किस क्षेत्र से निकलती है, तो कौन सा क्षेत्र से? तो छोटानागपुर पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर है? जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ऑप्शन है ए दामोदर, ऑप्शन बी गुआ नदी, ऑप्शन सी राहु नदी, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा।
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, राढ़ू नदी पे। किस पे है? तो राढ़ू नदी पे। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट में है जोन्हा जलप्रपात रांची के पास। अब ये पूछा जा सकता है कि जोन्हा जलप्रपात कहाँ है? तो रांची में। कहाँ? रांची में। रांची में है। राढ़ू नदी पे इसकी ऊंचाई कितना? 43 मीटर, मात्र 43 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसे गौतम धारा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गौतम धारा भी कहा जाता है। या भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पे क्या? भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, पंचघाघ जलप्रपात किस नदी पे है? अब पूछा जाए पंचघाघ जलप्रपात किस नदी पे है? तो ऑप्शन ए बराकर, ऑप्शन बी केरा केरी नदी, ऑप्शन सी अजय नदी, या ऑप्शन डी दामोदर नदी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी केराकारी नदी। कहाँ? केराकारी नदी है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पंचघाघ जलप्रपात खूंटी। अब पंचघाघ जलप्रपात कहाँ पे? खूंटी में। कहाँ पे? खूंटी के केराकारी नदी पे स्थित है। यह 5 अलग अलग धाराओं से, कितना? 5 अलग अलग धाराओं से निकलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पंचघाघ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ? अब देखिए क्या पूछा, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो राइट ऑप्शन ए है झारखंड में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ के अमरकंटक में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सोन नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। कहाँ पे? तो अमरकंटक पहाड़ी से होता है। और सोन नदी झारखंड के गढ़वा और पलामू जिला, कहाँ? गढ़वा और पलामू जिला में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, झारखंड में लोधा जलप्रपात या बूढ़ा घाघ, लोधा जलप्रपात या बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पे? तो किस नदी पे? तो ऑप्शन ए उत्तरी कोयल, बी बूढ़ा नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, या ऑप्शन डी शंख नदी। तो इसका सबसे आसान आंसर है बूढ़ा नदी, क्योंकि बूढ़ा घाघ ही बता रहा है, तो इससे रिलेट करके बूढ़ा नदी ऑप्शन सही होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी वीडियो ऐसा ला सकें। अगर दोस्तों अगर ये इसका PDF चाहिए तो आप मेरे चैनल शुद्ध शिक्षा, टेलीग्राम चैनल शुद्ध शिक्षा आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से आपको लिंक पे क्लिक करके आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो राइट ऑप्शन ए हुंड्रू, ऑप्शन बी दस्सम, ऑप्शन सी लोधा या बूढ़ा घाघ, ऑप्शन डी जोन्हा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी बूढ़ा घाघ नदी, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात, कितना? 143 मीटर ऊंचा है। कितना? 143 मीटर ऊंचा है। यह लातेहार जिला में। कहाँ है? तो लातेहार जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, अजय नदी किस जिले से होकर बहती है? किस जिले से होकर बहती है? अजय नदी किस जिले से होकर बहती है? तो ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी गिरिडीह देवघर, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी जमताड़ा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी गिरिडीह और देवघर। कहाँ से? गिरिडीह और देवघर से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अजय नदी मुख्यतः गिरिडीह और देवघर जिले से बहती है। अजय नदी बंगाल में कटावा के पास भागीरथी नदी में मिलती है। कहाँ पे? तो भागीरथी नदी में मिलता है। अगर पूछा जाएगा ये अजय नदी कहाँ पे मिलती है? तो भागीरथी नदी पे। कहाँ? भागीरथी नदी पे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वर्ण रेखा नाम का अर्थ क्या है? अब स्वर्ण रेखा नदी का नाम का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए चांदी का रेखा, ऑप्शन बी सोने का रेखा, ऑप्शन सी लाल रेखा, या ऑप्शन डी नीली रेखा। तो स्वर्ण रेखा से क्लियर पता चल रहा है क्या? सोने के बारे में बताया जा रहा है। तो स्वर्ण रेखा किससे रिलेटेड है? सोने की रेखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, दामोदर नदी पर कौन सा प्रमुख बांध है? अब पूछा जाए दामोदर नदी पे कौन सा प्रमुख बांध है? तो राइट ऑप्शन है ए तिलैया बांध, बी मैथन बांध, सी पंचायत बांध, या उपयुक्त में से सही। तो ये सभी हो जाएगा। राइट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सबका सब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, तिलैया बांध किस नदी पे है? तिलैया बांध किस नदी पे है? तो ऑप्शन है ए दामोदर, बी बराकर, सी कोनार, या डी स्वर्णरेखा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी बराकर नदी। और इसमें पूछा जाएगा तिलैया बांध है कहाँ, कौन सा जिला में? तो जिला पूछा जाएगा तो जिला इसका है कोडरमा। कौन सा जिला? कोडरमा जिला में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
25, क्वेश्चन नंबर 25 है, कोनार बांध किस नदी पर स्थित है? पूछा जा रहा है कोनार बांध किस नदी पे स्थित है? तो ऑप्शन है दामोदर नदी, बी बराकर नदी, सी कोनार नदी या डी बोकारो नदी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी कोनार नदी पे। कोनार बांध कोनार नदी पे ही स्थित है। इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं कुछ। कोनार बांध हजारीबाग जिला कहाँ पे? तो हजारीबाग जिले में स्थित है। डीवीसी द्वारा प्रमुख परियोजना है। किसके द्वारा चलाया जाता है? तो डीवीसी द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, झारखंड में बहने वाली कौन सी नदी सीधे बंगाल में की खाड़ी में गिरती है? अब सीधे बंगाल की खाड़ी में इससे कोई भी नदी सहायक नदी नहीं जुड़ती। तो ऑप्शन है ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी सोनरेखा नदी, ऑप्शन डी उत्तरी कोयल। तो इसका राइट ऑप्शन जो है क्या होगा? सोनरेखा। ऑप्शन सी सोनरेखा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 27, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल। अब क्या पूछा जा रहा है? मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ऑप्शन ए दुमका, बी त्रिकुट पहाड़ी देवघर, ऑप्शन सी राजमल पहाड़ी या डी पारसनाथ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी त्रिकुट पहाड़ी देवघर। कहाँ पे? त्रिकुट पहाड़ी देवघर में। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, झारखंड में गेतल सुध बांध, क्या गेतल सुध बांध किस नदी पे? गेतल सुध बांध किस नदी पे है? तो ऑप्शन ए है सोनरेखा, ऑप्शन बी जुमारी नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी या ऑप्शन डी सोनरेखा सोन नदी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जुमार नदी। कौन सा? ऑप्शन बी जुमार नदी। जुमार नदी से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। गेतल सुध बांध रांची के जुमार नदी पर स्थित है। किस पे? तो जुमार नदी पर स्थित है। यह रांची शहर में है। कहाँ पे? तो रांची शहर में। कहाँ पे? जुमार नदी कहाँ पे? तो रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, चांडिल बांध किस नदी पर है? चांडिल बांध किस नदी पे स्थित है? तो ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी सोनरेखा, ऑप्शन सी बराकर, ऑप्शन डी खरकई। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी सोनरेखा नदी पे। कहाँ पे है? चांडिल बांध जो है किस पे है? तो सोनरेखा नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, खरकई नदी किस नदी में मिलती? खरकई नदी किस नदी में मिलती है? तो ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी सोनरेखा, ऑप्शन सी संग या ऑप्शन डी सोन नदी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 30 का बी सोनरेखा। कहाँ पे? तो सोनरेखा में है। खरकई नदी जमशेदपुर के पास सोनरेखा में मिलती। कहाँ पे? तो जमशेदपुर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, जमशेदपुर किस दो नदी के संगम पर स्थित है? इससे पहले भी क्वेश्चन आया था। तो जमशेदपुर किन दो नदी के संगम पर है? तो ऑप्शन ए दामोदर बराकर, ऑप्शन बी सोनरेखा और खरकई, ऑप्शन सी कोयल सोन और कोयल और डी संख और कोयल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी सोनरेखा और खरकई नदी पे। जमशेदपुर किस पे? सोनरेखा और खरकई नदी पे स्थित है। देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जमशेदपुर सोनरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। यह झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र मतलब इंडस्ट्रियल एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तरी कोयल नदी का अंत कहाँ होता है? अब पूछा जा रहा है उत्तरी कोयल नदी का अंत कहाँ पे होता है? तो राइट ऑप्शन होगा ए गंगा, बी सोन नदी, सी ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन डी दामोदर नदी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी बी सोन नदी। कहाँ पे? सोन नदी। सोन नदी पे अंतिम है। उत्तरी कोयल नदी बिहार में सोन नदी में जाकर मिलती। कहाँ पे? बिहार में जाकर मिलती। कहाँ पे? सोन नदी। यह नदी पलामू के मेदिनी से होकर गुजरती है। कहाँ? पलामू। पूछा जाए कि सोन नदी किस जिले से होकर गुजरती है? तो पलामू जिले से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, दक्षिणी कोयल नदी किस नदी में जाकर मिलती है? दक्षिणी कोयल नदी किस नदी में जाकर मिलती है? तो ऑप्शन ए महानदी, बी ब्राह्मणी, सी गोदावरी, डी सोन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी ब्राह्मणी में। दक्षिणी कोयल नदी जो कहाँ पे जाके मिलती है? ब्राह्मणी नदी में जाके मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, मैथन बांध किस नदी पे है? क्या पूछा जा रहा है? मैथन बांध किस नदी पे? तो ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी बराकर, ऑप्शन डी कोनार या ऑप्शन डी संख। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी बराकर नदी। मैथन डैम कहाँ पे? बराकर नदी पे है। बराकर डैम जो बना कब बना? 1958। अगर पूछा जाए कि मैथन डैम का जो स्थापना हुआ है कब हुआ है? तो 1958 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं,
झारखंड में पतरातू जलाशय किस नदी पे, पतरातू जलाशय किस नदी पे? तो ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी नलकरी, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा, ऑप्शन डी बोकारो नदी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नलकरी नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है मसानजोर बांध किस नदी पर स्थित है? कहाँ पे? तो मसानजोर बांध किस नदी पे स्थित है? मसानजोर बांध किस नदी पे स्थित है? तो ऑप्शन ए अजय नदी पे, बी मयूराक्षी नदी पे, सी दामोदर नदी पे, डी बराकर नदी पे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी मयूराक्षी नदी पे। कहाँ पे? तो मयूराक्षी नदी पे स्थित है। कहाँ पे? मयूराक्षी नदी पे है। मसानजोर कनाडा डैम भी कहा जाता है। मसानजोर को क्या बोला जाता है? कनाडा डैम भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है झारखंड की कौन सी नदी घग्घर नदी के नाम से जानी जाती है? क्या घग्घर नदी के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन ए बराकर, ऑप्शन बी कन्हर, ऑप्शन डी घग्घर या ऑप्शन डी शंख। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी घग्घर, क्योंकि घघरी नदी ही घग्घर बना है। ठीक है, राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है झारखंड में गंगा नदी किस जिले से को छूती है? अब पूछा जा रहा है झारखंड में गंगा नदी किस जिले को छूती है? मात्र एक जिले से बहने वाली गंगा झारखंड के किस जिले से बहती है? तो साहिबगंज जिले से बहती है। नेक्स्ट लेते हैं, इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। गंगा नदी झारखंड के साहिबगंज जिले की उत्तरी सीमा, कहाँ पे उत्तरी सीमा बनाती है? राजमाल क्षेत्र में साहिबगंज गंगा नदी से। अब पूछा जाए साहिबगंज कहाँ पे? तो राजमाल पहाड़ी में। कहाँ पे? राजमाल क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है झारखंड में बासुकीनाथ किस नदी के किनारे है? कहाँ पे? बासुकीनाथ कहाँ पे है? झारखंड में बासुकीनाथ किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? तो ऑप्शन है मयूराक्षी नदी, बराकर नदी, दामोदर नदी या अजय नदी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए मयूराक्षी नदी पे। कहाँ पे? मयूराक्षी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? अब पूछा जा रहा है दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो फर्स्ट में ही देखे तो कितना है? 592 किलोमीटर। कितना? 592 किलोमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है इच्छा नदी किस नदी के सहायक है? इच्छा नदी किस नदी की सहायक है? तो ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी बराकर, ऑप्शन डी शंख नदी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इच्छा नदी जो है वो किसकी है? तो स्वर्णरेखा नदी की। किसकी? स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देव नदी कहाँ बहती है? क्या पूछा जा रहा है? देव नदी कहाँ बहती है? तो देव नदी कहाँ बहती है? धनबाद बोकारो, हजारीबाग गिरिडीह, गढ़वा पलामू या चाईबासा सरायकला। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42 का सी। कहाँ? गढ़वा और पलामू में। कहाँ बहती? गढ़वा और पलामू में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 से सकरी नदी किस नदी से मिलती है? क्या पूछा जाए? सकरी नदी किस नदी से मिलती है? तो राइट ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कोयल नदी, ऑप्शन सी उत्तरी कोयल, ऑप्शन डी सोन नदी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका वो सकरी नदी का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी कोयल। सकरी नदी पलामू की उत्तरी कोयल में की सहायक नदी, किसकी? उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है झारखंड में स्वर्णरेखा परियोजना किस राज्य में के साथ संयुक्त है? किस राज्य के साथ संयुक्त है? क्या संयुक्त है? स्वर्णरेखा परियोजना है वो किस राज्य के साथ मिला हुआ है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए पश्चिम बंगाल एंड उड़ीसा के साथ। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के साथ संयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है इच्छा बांध किस नदी पर है? इच्छा बांध किस नदी पे है? तो ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन बी इच्छा नदी, ऑप्शन सी दामोदर या ऑप्शन डी खरकई। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी इच्छा नदी पे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46 है रांची के हटिया बांध किस नदी पे है? रांची के हटिया बांध किस नदी पर है? तो ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी जुमार, ऑप्शन सी स्वर्ण नदी या ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जुमार नदी पे। कहाँ पे? जुमार नदी पे। हटिया बांध जो है वो कहाँ पे है? तो जुमार बांध पे है, जुमार नदी पे है। हटिया बांध रांची के जुमार नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47।
क्वेश्चन नंबर 47 है, दामोदर नदी पर पंचेत बांध किस जिले में है? पंचेत बांध किस जिले में है? तो ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी बोकारो या ऑप्शन डी गिरिडीह। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी धनबाद। कहाँ पे पंचेत बांध कहाँ पे है? तो धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, बोकारो नदी किसकी सहायक नदी? अब पूछा जा रहा है कि बोकारो नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी बराकर या ऑप्शन डी शंख नदी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 48 का बी दामोदर। दामोदर की है बोकारो नदी, दामोदर की सहायक नदी है जो बोकारो जिले में बहती है। कहाँ पे बहती है? बोकारो जिले में बहती है। इस पे क्या स्थित है? बोकारो स्टील सिटी स्थित नदी पे स्थित है। अगर पूछा जाए बोकारो स्टील सिटी किस पे स्थित है? तो दामोदर नदी बोकारो नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 जो कि आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला दामोदर नदी के किनारे नहीं है? अब पूछा जा रहा है धनबाद झारखंड का कौन सा जिला दामोदर नदी के किनारे नहीं है? क्या किनारे नहीं है? ऑप्शन ए लातेहार, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी चाईबासा, ऑप्शन डी धनबाद। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 49 का सी चाईबासा। क्या? चाईबासा नहीं है। चाईबासा दामोदर नदी के किनारे नहीं है। यह खरकई नदी या कोयल नदी में नदियाँ बहती है। खरकई नदी और कोयल नदी के है। दामोदर नदी के जो है कौन कौन? लातेहार, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद जिले से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना करें। और इसका आंसर आप खुद देंगे क्योंकि सारा एक क्वेश्चन जो रहेगा वो होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। जो भी इसका आंसर होगा वो कमेंट्स में आप लोग कमेंट्स करेंगे। तो ऑप्शन क्वेश्चन देख लेते हैं, लुपांग लुआ जलप्रपात किस नदी पे कहाँ पे है? ये इसका आंसर आपको खुद देना। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।